अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। हमारे हिंदुस्तान के जैन धर्म के साथ साथ में बौद्ध धर्म भी आया और आज बौद्ध धर्म विश्वविख्यात है। विश्व के बहुत से देशों ने तो इसको राष्ट्रीय धर्म के रूप में भी मान लिया। तो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। वो पहला आर्य सत्य है कि दुख है, और दूसरा दुख सर्वत्र व्याप्त है, और तीसरा दुख का कारण है आपकी तृष्णाएं, आपकी कामनाएं, और चौथा है कि अगर आप निर्वाण चाहते हो तो इन कामनाओं को अंत करो तो आपका निर्वाण हो सकता है। तो ये 4 आर्य सत्य मुख्य 4 पिलर्स है बुद्ध धर्म के। तो हमारे आत्मविज्ञान से भी ये मेल खाते हैं। तो वो मेल किस तरीके से है, कृपया थोड़ा हमारे श्रोतागण को स्पष्ट कीजिए। ये बुद्ध भगवान ने जो दुख शब्द बताया है, वैसे सुख और दुख ये दोनों मान्यता है। ये संसार में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। एक ही शब्द है, बंधन। क्या है? बंधन। बंधन। मगर सुख दुख जो बताया गया है वो मान्यता है। मान्यता कैसे है? जो एक व्यक्ति के लिए सुख है वो दूसरे व्यक्ति के लिए दुख वो दूसरे व्यक्ति के लिए दुख है। क्यों है? क्योंकि दोनों की मान्यता अलग अलग है। जैसे मेरे पास 5 रुपया है, मैंने भिखारी को दिया तो उनके लिए सुख की बात है, और वही 5 रुपया BMW के मालिक को दिया तो उनके लिए दुख की बात है। उनका अहंकार की ठोस लगेगी, मैं भिखारी नहीं हूँ। मतलब 5 रुपया तो 5 रुपया है, मगर एक के लिए सुख का कारण है, एक के लिए दुख का कारण है। तो सुख और दुख तो मान्यता है, मगर बंधन इस सब में कॉमन है। सुख है तो भी बंधन है और दुख है तो भी बंधन है। क्यों बंधन है? क्योंकि आपका सुख और दुख दोनों आधारित है। क्या है? आधारित। और वास्तव में सनातन सुख है वो तो निरालंब है। क्या है? निरालंब, अवलंबन वाला नहीं है। तो इसलिए संसार में जो सुख दुख है वो तो अवलंबन वाला है। तो संसार में जो सुख दुख है वो सुख दुख का उपाय अज्ञानता है। क्या है? अज्ञानता। सुख दुख का भुगतान करना वो नहीं है, अज्ञानता को निकालना वो इम्पोर्टेंट बात है। अज्ञानता क्या है? मैं कर्म का करता हूँ और मैं कर्म का भुगतान करने वाला हूँ, और ये मेरा है और ये तेरा है। ये जो कर्ता पद और मालिकीपन की जो रॉन्ग बिलीफ है, वो रॉन्ग बिलीफ को तोड़ने के लिए ये सनातन सत्य को समझना जरूरी है। तो रॉन्ग बिलीफ कैसे टूटेगी? तो रॉन्ग बिलीफ तोड़ने के लिए सनातन तो ये जो सनातन सत्य समझना है। तो दुख शब्द जो है, वैसे संसार दुख से भरा हुआ है ऐसा कहो, इससे ज्यादा ये संसार अज्ञानता से भरा हुआ है। संसार बंधन वाला है। क्या है? बंधन वाला। भिखारी को भी बंधन है और राजा को भी बंधन है जी। सामान्य व्यक्तियों के बंधन है, तीर्थंकरों को भी बंधन है, वासुदेव प्रति वासुदेव चक्रवर्ती को भी क्या है? बंधन है। तो बंधन सर्वत्र है। क्या है? सर्वत्र। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि मैं संसार में हूं और मेरे को बंधन नहीं है। बंधन तो है, और बंधन को 2 भाषा में बांटा गया। एक को सुख कहा, दूसरे को दुख। तो दुख और सुख तो मान्यता है। अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, किसी को 1 करोड़ दे दिया, वो वापस नहीं देता है, तो मेरे लिए दुख का कारण है। और किसी को 1 करोड़ है, वो उनके लिए सुख का कारण है। तो सुख दुख तो मान्यता है, वास्तव में सुख दुख नहीं है। वास्तव में कर्मों का फल है, कर्मों का बंधन है, और वो बंधन प्राप्त होता है अज्ञानता से। तो दुख को नहीं मिटाना है, सुख को नहीं मिटाना है। अज्ञानता को मिटाओगे तो सुख दुख बनेगा ही नहीं। अज्ञानता से पाप पुण्य बनते हैं और पाप पुण्य से सुख दुख मिलता है। मान्यता वाला, वास्तव में वो सुख दुख है नहीं, मान्यता है।
और मान्यता टिकी हुई है अज्ञानता से, और अज्ञान निकल गया तो सुख दुख होते हुए भी सुख दुख नहीं रहेगा, क्योंकि मान्यता नहीं है ना, सिर्फ भुगतान है, और भुगतान का सिर्फ कुदरती रचना के रूप में मानोगे तो सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। मगर ये बुद्ध भगवान ने जो बताया है कि संसार दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपाय है, और दुख से मुक्ति भी पा सकते हैं। मगर ये दुख शब्द जो बताया है उन्होंने, वो दुख, इससे अच्छा शब्द है अज्ञान। क्या है? अज्ञान। क्योंकि दुख और सुख एक दूसरे का पूरक शब्द होता है, ये रिलेटिव सत्य आ जाता है। क्या होता है? रिलेटिव सत्य। तो अज्ञान सब में कॉमन है, राजा में भी अज्ञान है और भिखारी में भी अज्ञान है, और अज्ञान से ही तो सफरिंग है, तो मिटाना अज्ञान है। मैं अब जोपति बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज्ञानी हो गया। मेरे महल का मालिक बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्ञानी बन गया। मेरे पास बहुत संपत्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्ञानी बन गया। मैंने कोई ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया कोई भी फील्ड में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्ञानी हो गया। मेरे पास बहुत सारा अज्ञान है, एक फील्ड का ज्ञानी हो गया। तो अज्ञान शब्द ऐसा है, मूल रूप से अज्ञान शब्द जो है उसका मतलब यह है कि हर प्रकार के रिलेटिव सत्य को जो ज्ञान मानते हैं वही अज्ञान है, और सनातन सत्य है वो ज्ञान है जो कभी परिवर्तन नहीं होता है। व्यवहार सत्य तो आज है और कल नहीं है। तो इसीलिए दुख से ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है अज्ञान। अज्ञान को मिटाओगे तो सुख दुख नहीं रहेंगे, सफरिंग रहेगा, जो रामकृष्ण माहिर को भी था। मगर अज्ञान नहीं था तो नए कर्म बंधन नहीं हुए, और अज्ञान नहीं है तो सुख दुख भी नहीं है। सफरिंग है मगर वो सुख दुख नहीं है, सिर्फ भुगतान है, और भुगतान को वो अज्ञानी डिवाइड करते हैं, विज्ञानी डिवाइड नहीं करते हैं। क्योंकि विज्ञानी समझते हर श्वास के पीछे हिसाब छुपा है। क्या बताया? हर श्वास के पीछे हिसाब चुका है, और हिसाब तो चुकाना है, क्योंकि सांस ही उसके लिए दिया है। और पूरे लाइफ का पैकेज जो है, इसको आयुष्य बोलते हैं, वो भी किसके लिए दिया है? कर्मों के भुगतान के लिए। तो इसीलिए श्वास चलता है, कर्मों की भुगतान आती है, वो नई बात नहीं है। जीवित है तो भुगतान है ही, मगर वो भुगतान के साथ अज्ञान नहीं है तो नए कर्म नहीं बनेंगे, और अगर नए कर्म नहीं बनेंगे तो हम शाश्वत सुख जो है आत्मा का वो अनुभव करेंगे। क्योंकि अज्ञान है तभी रिलेटिव सुख दुख का अनुभव होता है, जब अज्ञान नहीं है तो रिलेटिव सुख दुख का अनुभव नहीं है, सिर्फ शाश्वत सुख का अनुभव है। तो इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में अज्ञान को कैसे मिटाया जाए वही इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने दुख के माध्यम से बताया है कि उपाय वही उपाय है, अज्ञान नहीं है, अज्ञान को मिटाओगे वही उपाय है, और अज्ञान को मिटाने के लिए सनातन सत्य को जानने की जरूरत है। तो संसार में अज्ञान है, अज्ञान का उपाय है, और अज्ञान मिटा सकते हैं, और अज्ञान की अनुभूति को भी मिटा सकते हैं अगर विज्ञान जानते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपके प्रति कृतज्ञता, आपको नमन। हमारे श्रोतागण बहुत प्रसन्न हैं, और सभी श्रोतागण की तरफ से आपको प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। स्वामी जी, अक्रम विज्ञान में ज्ञान लेने के बाद में ऐसा बताया जाता है कि हमारी अधिकतम भवों की संख्या है वह 15 तक सीमित हो जाती है, क्योंकि अभी समय का लिमिटेशन है। तो अभी समय की मर्यादा को देखते हुए सभी श्रोतागण, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता कि आप बहुत एकाग्रता के साथ टकटकी लगा करके और स्वामी जी को बहुत गहराई से सुन रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आपके भीतर स्वामी जी का अध्यात्म विज्ञान जो है भीतर घुस रहा है, आपके कार्यकारी हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी यही चाहते हैं, हर व्यक्ति को मोक्ष मिले, हर व्यक्ति को सनातन सत्य मिले, कुदरत का कानून मिले, और हर व्यक्ति मुक्त हो। इतनी उनकी बड़ी शुभ भावना है। स्वामी जी, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।
है।